अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब किस क्लास में हैं हम मौजूद? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में हम क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं भाई? जी, हम तख्लीकी लिखाई की मश्क पे काम कर रहे हैं और ये मश्क है हमारी किताब के सबक नंबर 11 से। और अभी तक हमने तख्लीकी लिखाई में क्या क्या काम कर लिया था, ज़रा सा जल्दी से रिवाइज करवाइए मुझे, मैं भूल जाती हूँ ना कि हम क्या कर रहे थे। अच्छा, हमने तख्लीकी लिखाई में खाका भी बना लिया था और उसके बाद फिर हमने क्या काम किया था कि जो खाके में हमने मालूमात, जो अल्फाज इकट्ठे किए थे उन पे हमने जुमले भी बना लिए थे। ऐसे ही है? जी हाँ। अरे हमने ये तो बात ही नहीं की कि हम तख्लीकी लिखाई में इस दफ़ा लिख क्या रहे हैं। हाँ, हम आप बीती लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप बीती किसकी लिखनी है हमें? मोमबत्ती की, कि मोमबत्ती पे क्या गुजरी है, वो कैसे बनी है, वो किस काम आती है, क्या ज़ाहिर है उसका भी एक अंजाम होना है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों पे हमने बहुत सारे जुमले लिखे थे। आप सबको मैंने एंड में काम भी दिया था, मुझे याद आ गया, मैं भूली नहीं हूँ, कि जो जुमले हमने लास्ट क्लास में बनाए थे मैंने आपसे कहा था कि आप उन जुमलों की एक तरतीब सोचिएगा। आप सोचिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि अब इन जुमलों को तरतीब दें, सीक्वेंस में लाएं और एक आप बीती तैयार करें, तो आप क्या सीक्वेंस देंगे, किस तरह इन्हें कैटेगराइज करेंगे या नंबरिंग देंगे जुमलों को। तो आप सब ने ये काम मुकम्मल किया, अपनी टीचर को भेजी वॉइस रिकॉर्डिंग आप बीती की? गुड, शाबाश। तो आज की क्लास में फिर क्या करने वाले हैं हम? आज की क्लास में मैं आपसे शेयर करूंगी वो तरतीब जो मैंने लिखी है। ठीक है, जुमले सारे वही हैं जो हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं, जिन पे हम बात कर चुके हैं। आज सिर्फ हम उन्हें तरतीब देंगे और फिर अपनी ये खूबसूरत सी तहरीर आप बीती की तैयार कर लेंगे। ऐसी तहरीर जो सुनने में भी समझ में आए, पढ़ने वाले को भी मज़ा आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो फिर तैयार हैं आप? मैं आपको सुनाऊं, बताऊं कि क्या तरतीब है जो मैंने लिखी है इसकी? चलें मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, चीज़ें जहन में है ना सारी? मोमबत्ती के बारे में बात हो रही थी, उसमें मोमबत्ती ने अपने बनने के का भी जिक्र किया था कि वो कैसे तैयारी के मराहिल का भी जिक्र किया था, फिर किस तरह वो इस्तेमाल हुई, कौन उसे लेके गया अपने घर, क्या अंजाम हुआ, ये सारी बातें मौजूद थी। आज हम सारी बातें सुनते हैं, लिखते हैं दोबारा। जी, जो मैंने तरतीब दी वो कुछ इस तरह से है कि सारे वही जुमले हैं, बार बार दोहरा रही हूँ, सारे वही जुमले हैं जो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने जो तरतीब दी वो कुछ इस तरह से मैंने दिया। शुरू इस तरह से किया कि आप हेडिंग दे देंगे, उन्वान दे देंगे आप बीती का, कि आप बीती लिख रहे हैं आप मोमबत्ती की। अच्छा, इसमें हम उन्वान कोई और भी दे सकते हैं, जैसे जो हमने सबक पढ़ा वो एनर्जी सेवर की आप बीती थी, तो उसमें अंजाम था उस सबक का नाम। अगर आपसे कहा जाए कि इस आप बीती को आप कोई नाम दें, कोई उन्वान दें, तो हम अंजाम भी दे सकते हैं, हम छोटी सी ज़िंदगी भी दे सकते हैं, हम बामकसद ज़िंदगी भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी उन्वान हम दे सकते हैं। तो आपको जो उन्वान अच्छा लगे वो आप इस आप बीती को दे सकते हैं। जी, मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि छोटी सी ज़िंदगी लेकिन मकसद बड़ा है, अंधेरे में रोशनी फैलाना। मैं मोमबत्ती हूँ, फैक्ट्री में मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर मुझे मोम और पैराफिन से बनाया जाता है। बनाते हुए एक डोरी भी लगाई जाती है। तैयारी के मराहिल में कभी कभार खुशबू भी शामिल की जाती है, ताकि जब मैं रोशन हूँ तो खुशबू फैल जाए रोशनी के साथ। फिर मुझे दुकान तक पहुंचा दिया गया, वहाँ से एक लड़की मुझे अपने घर ले गई और मुझे अपने कमरे में टेबल पर रख दिया। वो मुझे पढ़ाई के वक्त अंधेरा महसूस हो या लाइट जाने की सूरत में जला लेती थी और मैं खुशी खुशी हर तरफ रोशनी फैला देती। लेकिन मेरी ज़िंदगी सिर्फ दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की होती है।
انجام کی فکر نہیں کیونکہ انجام کا پتہ ہے، کچھ دیر میں میں ختم ہونے والی ہوں، جاتے وقت مطمئن اور خوش ہوں کہ اپنا کام میں نے ایمانداری سے کیا۔ جی، تو یہ لکھی ہے میں نے موم بتی کی آپ بیتی۔ اب آپ بتائیے، آپ نے سنی؟ آپ بتائیے کہ آپ کی بھی جو ترتیب تھی آپ بیتی کی، جو آپ نے سوچی اور اپنی ٹیچر کو بھیجی، وہ کچھ اسی طرح سے تھی؟ تھوڑے سے جملے آگے پیچھے تھے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، خود کوشش کریں گے آہستہ آہستہ اور بہت بہترین سی ہم چیزیں لکھنے لگیں گے۔ تو یہ ہم نے آج بات کی آپ بیتی پہ، میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنائی، امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس ریکارڈنگ کو بار بار دیکھیے اور پھر اس آپ بیتی کو آپ نے اپنی کاپی میں خوش خط طریقے سے لکھنا ہے۔ موم بتی کی تصویر بنا لیجئے ساتھ، بہت خوبصورت لگے گی۔ اور جب آپ اس آپ بیتی کو کاپی میں لکھیں گے تو کلر پینسلز استعمال کیجئے، گلیٹرز یوز کیجئے، مارکرز یوز کیجئے، شیڈنگ کیجئے، خوبصورت سی پریزنٹیشن بنائیے، عنوان بھی دیجئے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ کی یہ پوری پریزنٹیشن خوش خط طریقے سے تیار ہو جائے تو اس کی پھر تصویر بھیجئے گا اپنی ٹیچر کو، میں بھی دیکھوں گی کہ کس نے کیسا کام بھیجا تھا، ٹھیک؟ تو یہ کام آپ نے کر کے رکھنا ہے۔ اور آج ہماری تخلیقی لکھائی کی مشق الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 11 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو جلدی سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ سب کا سارا کام کاپی اور کتابوں میں مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔